नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा दावा, 2022 में पंजाब में खिलेगा कमल। अनुराग ठाकुर ने कैप्टन सरकार पर हमला बोला, निकाय चुनाव के नतीजों को बताया लोकतंत्र की हत्या। विधानसभा चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। बता दें कि बिलासपुर में थे और बिलासपुर में अनुराग ठाकुर ने ये तमाम बातें कही। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कैप्टन सरकार पर यानी पंजाब सरकार पर निशाना भी साधा। नई प्रथा कुछ राज्यों में शुरू हो गई, जहां पर पेपर नॉमिनेशन नहीं करने दिए जाते, बाकी दलों की आवाज को रोका जाता है। तृणमूल के राज्य में पश्चिम बंगाल में वहां पर हत्या हिंसा का दौर चला, वहां पर भी ऐसा। और पंजाब में भी आपने देखा बहुत जगह पर ऐसी घटनाएं हुई जहां नॉमिनेशन पेपर तक फाइल नहीं होने दिए। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। देश को एक अच्छा लोकतंत्र चाहिए, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र चाहिए, और उसकी नींव पंचायती राज के चुनाव में होती। हिमाचल में भी चुनाव हुए, कहीं कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ, किसी को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से नहीं रोका गया। तो पंजाब में ऐसा क्यों हुआ? अब रोक सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा आएगी तो जनता वहां पर बदलाव करके देगी, वहां पर भी कमल खिलेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आएगी। सोनीपत में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत गरजे हैं। जी हां, कानून भी वापस होंगे और सरकार भी मानेंगी, ये टिकैत की तरफ से कहा गया। सरकार को संयुक्त मोर्चे से बात करनी पड़ेगी। राकेश टिकैत की तरफ से यह बात कही गई, जब तक कानून वापस नहीं तब तक आंदोलन वापस नहीं। सरकार का रवैया खराब और किसान विरोधी है। ये तीनों कानून किसान विरोधी है, देश में क्रांति होगी। राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया। बंगाल में भी किसान ट्रैक्टर रैली होगी। राकेश टिकैत की तरफ से यह बात कही गई, कानून भी वापस होंगे और सरकार भी मानेगी। राकेश टिकैत की तरफ से यह बात कही गई, सरकार को संयुक्त मोर्चे से बात करनी पड़ेगी। इसका भी जिक्र राकेश टिकैत ने किया। बहुत से कानून हैं जो अभी लेना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होंगी जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है, ये मुकदमे हैं हमारे बच्चों के। एक बालकों को किसी पर ले जाके और उसको लाल किले की गुंबदी पर बैठा दिया तो गरीबों ने उसको बहका कर लेकर गए। और 35 साल से आंदोलन करते हैं दिल्ली में सब, कोई पार्लियामेंट में गया? हर बार कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाएंगे, कोई गया? लेकिन किसी बालक से बयान दिलवाया शाम को 7 बजे और वो सुबह 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की चोटी में बैठा दिया जाए। किसान आंदोलन के बीच एसवाइएल पर घमासान जारी है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं पंजाब कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। यह रिपोर्ट आप देखिए। भविष्य तय करेगी, एसवाइएल है, उसकी मांग करनी चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। आंदोलन की मांगे रखें, किसान की मांगे रखें, लेकिन इसमें पानी की मांग जो है एक और जोड़ दें। सुना आपने, यह है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से एसवाइएल का राग छेड़ दिया है। पंजाब के साथ साख का सवाल बने एसवाइएल के मुद्दे पर हरियाणा के कृषि मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि हरियाणा की प्यास केवल एसवाइएल के साथ ही बुझेगी। मामला हरियाणा की आने वाली नस्लों का है, इसलिए जेपी दलाल ने अपील की कि एसवाइएल के मुद्दे पर सरकार का साथ हरियाणा के किसान भी दें। आज भी वक्त है कि जो हमारी असली बात है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी, एसवाइएल है, उसकी मांग करनी चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। आंदोलन की मांगे रखें, किसान की मांगे रखें, लेकिन इसमें पानी की मांग जो है एक और जोड़ दें। जेपी दलाल की बयानबाजी पर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी पर एसवाइएल का मुद्दा छेड़कर किसानों की एकजुटता को तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। दलाल साहब की प्यास तो पता नहीं कदों बुझूगी कि नहीं बुझूगी। मेरा एक सवाल है दलाल साहब दे राही, क्योंकि दलाल साहब तो एक विचोलिए है। मेरा सवाल बीजेपी की हाई कमांड नूं है भी थोड़ा ढिड कदों भरूगा, किन्नी होर कुर्बानियां। घनघस के साथ चंडीगढ़ से नपिंदर बराड़, न्यूज़ 18। बड़ी खबर, किसानों के विरोध पर बोले जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह।
मेरा इस्तीफा देने से नहीं होगा समस्या का हल, ईश्वर सिंह ने अभय चौटाला के इस्तीफे पर भी कंज कसा। मेरी हमदर्दी किसानों के साथ है, ईश्वर सिंह ने कहा कि किसान जहां बुलाएंगे मैं जाऊंगा, मैं भी किसान हूं। तो ईश्वर सिंह ने अभय चौटाला के इस्तीफे पर भी तंज कस दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि मेरा इस्तीफा देने से होगा कुछ नहीं, इसलिए हमें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। कंट्रोवर्शियल मैं नहीं पढ़ना चाहता, और जो लोग ये कहते हैं कि विधायक इस्तीफा दे, कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको रद्द कर सकती है। मैं तो हरियाणा विधानसभा का मेंबर हूँ, हरियाणा विधानसभा ने कानून नहीं बनाए, और यदि मैं इस्तीफा दे भी दूँ तो मेरे इस्तीफे से सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट का कोई संबंध नहीं है, ना वो कानून रद्द हो सकते। यदि बार बार जिद करते हैं कि इस्तीफा दो, क्या अभय चौटाला के इस्तीफे से जो है ना वो कानून रद्द हो गया? उसने तो दे दिया इस्तीफा। ऊना में इन दिनों युवक और युवतियों की मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो से संबंधित पुलिस के पास कोई शिकायत अब तक नहीं पहुंची, लेकिन पुलिस का कहना है अगर शिकायत मिलती है तो वो कार्रवाई जरूर करेंगे। जंग का मैदान बना प्रैक्टिस ग्राउंड, लात घूसों के साथ चली लाठियां। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तस्वीरें हिमाचल के अंब की हैं। प्रैक्टिस ग्राउंड में आपस में भिड़ रहे ये लड़के लड़कियां सेना भर्ती के लिए आए थे, लेकिन आपस में ही उलझ गए। लात घूसे, लाठी डंडे सब चले। झगड़े की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही हैं, लेकिन झगड़े के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं है। फिर भी वीडियो के आधार पर जो बात समझ आ रही है कि किसी लड़के ने यहाँ लड़कियों पर फप्तियां कसी, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ और देखते ही देखते अंब के बेहड़ जसवा गांव का ये ग्राउंड जंग के मैदान में तब्दील हो गया। ये हमारे संज्ञान में आया, हमको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। मौके पे हमारे जो SHO थे वो भी गए और वहाँ पे लोकल प्रधान और जो अन्य लोग हैं उनको भी एसोसिएट किया गया है, बयान भी नोट किए गए हैं, पर किसी ने भी अभी तक चार्जेस कोई भी किसी भी तरह के प्रेस नहीं किए हैं एक दूसरे के खिलाफ। जैसे अगर इस पर कार्रवाई करने के लिए आगे हमको शिकायत आती है तो मैं उस पर एक्शन लूँगा। बहरहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन अब तक कोई शिकायत खाकी के पास नहीं है और पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई शिकायत उनके पास आती है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। ऊना में युवक युवतियों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि अंब के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। हत्या या आत्महत्या अभी तक संशय बरकरार है। कॉलेज से करीब 250 मीटर की दूरी पर यह शव मिला है। ऊना से यह खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी है। अंब के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में यह शव मिला। हत्या है या आत्महत्या है, यह अब तक जांच का विषय ही बना हुआ है। कॉलेज से करीब 250 मीटर की दूरी पर यह शव मिला है। खबर मिली थी कि अंब कॉलेज के पीछे 2 डेड बॉडीज मिली हैं, जिसपे मौके पे पुलिस ने स्पॉट विजिट किया और सीन को प्रिजर्व किया गया है और आगे FSL को बुलाया गया है जो स्पॉट विजिट करके अपनी फाइंडिंग्स देंगी। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है इस मामले में। तो ऊना से एक खबर, जहां पर युवक और युवती का शव मिला है। शव मिलने से लाजमी तौर पर सनसनी है और यह भी बहुत अहम हो जाता है कि बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उसके बाद इस तरीके से शव मिलना
सीधे रुख करते हैं ऊना से संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है और क्या शक जताया जा रहा है जो शुरुआती जांच है उसमें? जी बिल्कुल राज, आपको बताना चाहूंगा कि ऊना के आम उपमंडल के कस्बा में जो है जंगल में आज जो युवक युवती के शव बरामद हुए हैं, फिलहाल पुलिस ने उनको कब्जे में ले लिया है और कुछ ही देर में जो फोरेंसिक टीम है धर्मशाला से वो वहां पर पहुंचेगी और मौका का मुआयना करेगी। फिलहाल ऊना के एसपी अरजीत सिंह ठाकुर और डीएसपी सृष्टि पांडे ने जो है वो घटनास्थल का मुआयना किया है और वहां से जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि ये आत्महत्या है या इनकी हत्या की गई है, क्योंकि आपको बता दें कि करीब 15 दिन पहले जो लड़की है ये गुमशुदा हुई थी और इसकी बकायदा रिपोर्ट जो है वो हम थाना में दर्ज है। जी राज, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हत्या या आत्महत्या अभी भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। खबर सोनीपत से, जहां पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। ताजा मामला शहर के पटेल नगर में सामने आया। आटा लेने चक्की पर गए एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। एक युवक ने इस शख्स को मामूली सी बात पर इतना पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का पता तब चला जब मृतक शख्स काफी देर तक घर नहीं पहुंचा और जब परिजन उसकी तलाश में गए तो वो अधमरी हालत में मिला, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दादा शाम को आटा लेने के लिए चक्की पर गए थे और वहाँ से चक्की मतलब 15-20 मिनट होगी, फिर घर वापस नहीं आए। फिर माँ गई देखने के लिए और दादा सड़क पर बेहोश पड़े थे। उसको वो डॉक्टर से उन्होंने खूब मारा, बहुत मारे बेचारे के। और उसकी लड़ाई झगड़ा में यहाँ दौरान इलाज मौत हो चुकी है, तो उस पर हमने 302 IPC का मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश अभी जारी है। खबर पेहोवा से, जहां पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे जसतेज संधू पर फायरिंग की गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। गनीमत यह रही कि फायरिंग में जसतेज संधू बाल बचे। मामला अंबाला हिसार रोड पर टोल प्लाजा का बताया गया। घटना के वक्त जसतेज संधू किसान आंदोलन से लौट रहे थे, तभी दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी और फरार हो गए। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। मैं जा रहा था अपनी गाड़ी पे तो दो लड़के आए मोटरसाइकिल पे और पीछे से लड़के ने गाड़ी के शीशे पर फायर किया, जो गाड़ी के आर पार चला गया। और फिर मैं वापस आकर SHO साहब को फोन किया और आगे की कार्रवाई पुलिस देख रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे 140 दिन बिग बॉस के घर में रहकर आखिरकार रुबीना दिलेक विजेता बनी गई। टॉप 2 फाइनलिस्ट में राहुल वैद्य और रुबीना दिलेक की कड़ी टक्कर थी। कुछ ही वोट से पीछे रहकर राहुल वैद्य रनर अप बने। रुबीना शिमला से ताल्लुक रखती है और बिग बॉस जीतकर बेहद खुश है। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा मिस शिमला भी रह चुकी हैं और बिग बॉस विनर भी बन चुकी है। रुबीना दलाइक अपने दमदार अदाकारी के लिए जानी जाती है। रुबीना दलाइक टीवी की जानी मानी अभिनेत्री रही। रुबीना दलाइक के बिग बॉस 14 में आने के बाद उनकी चर्चा और भी ज्यादा बढ़ गई। रुबीना बिग बॉस के घर में अपनी शादी को दूसरा मौका देने के लिए पति अभिनव शुक्ला के संग आई। हालांकि उनका गेम इतना दमदार रहा कि वो शो जीत गई। रुबीना ने अपने बिग बॉस के सफर की शुरुआत काफी सही की थी। शुरुआती दिनों में रुबीना की दोस्ती जास्मीन बसीन से हुई, जो बाद में बिगड़ी। शो में राहुल वैद्य और रुबीना के बीच हमेशा ठनी रही। इसके अलावा उनकी खूब बहस और लड़ाइयों की वजह से वो चर्चा का विषय भी बनी रही। कई ऐसे मौके भी आए, हम उन्हें काफी मस्ती करते भी देखा। रुबीना ने बिग बॉस के शो में अपनी खूब चर्चाएं बटोरी।
उसके बाद रुबीना दलाइक ने अपने बिग बॉस में आने की असली सच्चाई भी बताई, जिसकी वजह से फैंस और घर वालों को भी बड़ा झटका लगा। उन्हें बताया कि अभिनव शुक्ला वे शादी तोड़ने वाले थे और एक दूसरे को मौका देने के लिए उन्होंने शो में आना जरूरी समझा। इस शो की वजह से न सिर्फ रुबीना और अभिनव की शादी बची, बल्कि उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोनों ने घर वालों के साथ साथ होस्ट सलमान खान की निंदा और डांट का भी सामना किया। दोनों का गेम काफी स्ट्रांग था और रुबीना की बेबाकी ने उन्हें फैंस को इतना ज्यादा मजबूत बना दिया कि हर कोई रुबीना दलाइक को इतनी सारी वोट देकर रुबीना को विनर घोषित करवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अटल टनल रोहतांग को पर्यटकों के लिए एक बार फिर खोल दिया गया। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर आधुनिक तकनीक से बनी अटल टनल रोहतांग सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बड़ी तादाद में पर्यटक इसके दीदार के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। साथ ही मनाली प्रशासन ने पर्यटन स्थल गुलाबा को भी पर्यटकों के लिए बहाल कर दिया है। पर्यटक यहां बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों जगहों पर आवाजाही मौसम पर निर्भर रहेगी। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।